हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू स्टॉक एनालिसिस में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा अपना औरोबिंद फार्मा रहेगा। हालांकि मैं डॉक्टर रेड्डी के बारे में भी सोच रहा था, लेकिन बट औरोबिंद फार्मा के आज हमने अपने टेलीग्राम चैनल में कॉल भी दिया है, तो इसलिए सबसे पहले यही प्रेफरेंस बनता है कि भाई इसके कॉल का रीज़न क्या है, इसका पीछे स्टॉक का एनालिसिस क्या, वो सब कुछ आज डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो वीडियो में बने रहें, और जिसको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आपका मन करे वो कर देना। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले हम कोई किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करने से पहले हम उसका ट्रेंड देखते हैं दोस्तों, कि भाई इसका ट्रेंड वो क्या बोल रहा है। यदि उसका ट्रेंड यदि पॉजिटिव साइड में है या फिर नेगेटिव साइड में है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आगे रिएक्ट करते हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर इसका ट्रेंड साइडवेज है। साइडवेज समझ रहे हो कि साइडवेज टू अप। जब किसी स्टॉक का ट्रेंड अप होने वाला ना, तो उससे पहले वो साइडवेज होता है। कुछ भी यदि डाउन होने वाला तब भी पहले साइडवेज होगा हल्का सा, फिर डाउन होगा, अप होने वाला पहले साइडवेज हो। तो सेम यहाँ पर देख सकते हो कि इसका कंटिन्यूसली साइडवेज टू अप चल रहा है लास्ट, जब से ये डाउनफॉल मोमेंट स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ से जाने के बाद जो मार्केट ने ये एक हाई को टच किया था। हाई इन द सेंस कि जब मार्केट ने यहाँ से एक पुल बैक लिया था। यदि मैं आप लोगों को एक सेकेंड रुको, ये इस हाई को टच किया था, कहने का मतलब जब मार्केट यहाँ से कम्प्लीटली डाउन थी, और डाउन के बाद जब मार्केट ने इसको टच किया था ना, तो टच करने के बाद मार्केट का जो ये पूरा ट्रेंड है ये साइडवेज हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम साइडवेज कंसीडर करें एज ए सेलर। ये कम्प्लीटली साइडवेज है। साइडवेज क्यों है दोस्तों? क्योंकि देखो, यदि इन केस मान के चलो आप लोग यहीं कहीं कुछ कोई भी पोर्शन को, ये कोई भी पुट को भी शॉर्ट करते ना, तो वो मंथ एंड में जीरो हो जाती दोस्तों, क्योंकि ये डाउन आया, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यदि आपने कोई 20 रुपये का प्रीमियम यहाँ पर शॉर्ट किया होगा, तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ तक उसका प्रीमियम 30 रुपये होगा। तो 30 रुपये होने के बाद देखो ना, ये प्रीमियम सेम अप डाउन चल के इसी रेंज में रहा दोस्तों। तो इसी रेंज में ये जो 20 रुपये वाला प्रीमियम है, मोस्ट प्रॉब्ली आपने 1200 की या 1210 की कॉल को, सॉरी पुट को शॉर्ट किया होगा। तो आप लोग देखोगे तो इसने अपना हाई भी टच किया। हाई इन द सेंस के 1210 के ऊपर भी गया। तो इसका जो 20 रुपये प्रीमियम मोस्ट प्रॉब्ली 10 रुपये के आसपास क्लोज हुआ होगा, यदि आप इन द मनी भी मानते हो अपने आप को, भाई ये इन द मनी रहा होगा तो। ठीक है दोस्तों, तो अभी नया सीज़न स्टार्ट होगा, सॉरी नया मंथ स्टार्ट होगा। तो नए मंथ के अकॉर्डिंग दोस्तों, यदि आप लोग देखना चाहोगे कि जो जून मंथ है, तो हम एनालिसिस आज 13 तारीख को कर रहे हैं सर दोस्तों। तो उसके अकॉर्डिंग यदि आप लोग देखना चाहोगे, तो ये यहाँ से ये वाली रेंज और ये वाला रेंज, मार्केट में एक हल्का सा डाउन साइड का मोमेंटम आ सकता है, लेकिन यहाँ से एक पॉजिटिव मोमेंटम भी आ सकता है, क्योंकि ये अब ये कम्प्लीटली साइडवेज है। देखो यहाँ से जब ये साइडवेज था ना, साइडवेज ये वाला, तो हल्का फुल्का डाउन अप डाउन चल रहा था, प्रीमियम के पास में रहता था। तो यहाँ से जो हम ट्रेंड को एनालाइज कर पा रहे हैं दोस्तों, ट्रेंड साइडवेज टू अप है दोस्तों। ठीक है, हल्का सा डाउन आ सकता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन हमने इसकी कॉल दे दी ऑलरेडी कि हमारा मानना ये है, क्योंकि जब मार्केट में यहाँ पर है पेंडिंग ऑर्डर की, वो लेवल है 1300 प्लस लेवल। ठीक है, और अभी मार्केट आप लोग देख सकते हो कि कितने पे चले, 1150 के आसपास चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो तब तक क्या क्या होगा मार्केट के अंदर? मार्केट के अंदर क्या होगा कि भाई मार्केट कंसोलिडेट रहेगी, प्रीमियम का डिके करेगा, तो ट्रेंड को हम साइडवेज टू अप कंसीडर करेंगे। अब चलते हैं हम इसका टेक्निकल एनालिसिस पर, भाई क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। यदि जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों, 3 मंथ के टाइम फ्रेम में एक हल्का सा ये डिमांड जोन कंसीडर मानने, या देखो ये बड़ा डिमांड जोन बहुत अच्छा मार्केट के अंदर वर्क कर रहा है। हालांकि जो इसके ऊपर कैंडल है, इस कैंडल को हम बेस कंसीडर कर सकते हैं, बट दोस्तों इसको बेस कंसीडर करने का रीज़न ये है कि भाई, क्योंकि यदि हम इनको 2 बेस कैंडल बढ़ेंगे ना, फॉर एग्जांपल आप इसको और इस कैंडल को यदि बेस कंसीडर करोगे, तो अपना ये जो रेंज है, ये रेंज बढ़ जाएगी इसकी डिमांड जोन की रेंज। तो इसलिए हमने क्या किया, इन दोनों ये दोनों बेस कैंडल का इनका एक ही वैल्यू लेने की कोशिश करके, बट लो वैल्यू जहाँ से पता चले। और आप देख सकते हो इसने लो से भी नीचे जाके फिर मार्केट में अप मोमेंटम दी है यहाँ से। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बोला था साइडवेज मोमेंटम है। तो अब चलते हैं इसका मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम पे यदि आप लोग देखोगे, तो जो अपने जो कैंडल थी, वो जो एक और बेस कैंडल को बोला था, वो 2 कैंडलों के 3 कैंडलों में कन्वर्ट हो गया। और 3 कैंडल आप लोग देख सकते हो कैसी है दोस्तों, और लास्ट की 3 कैंडल आप देख सकते हो मार्केट की कैसी है। तो यहाँ से एक हल्का सा एक आइडिया मिलता है दोस्तों कि भाई मार्केट में क्या है कि मार्केट में जो जोन है ना,
दो डिमांड जोन है और दोनों डिमांड जोन को मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया। पहले डिमांड जोन को मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया, दूसरे डिमांड जोन से मार्केट रिस्पेक्ट होकर आ रही है और यहाँ से मार्केट में एक अप मोमेंटम आया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम पे मैं जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि भाई मार्केट में कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन हो या फिर कुछ भी हो, ट्रेंड की साइड से यदि आप मार्केट देखो, मार्केट यदि हल्का सा 1177 के ऊपर चली जाएगी तो मार्केट का ट्रेंड अप साइड चल जाएगा दोस्तों। ठीक है तो ट्रेड लेने का रीज़न। अब आते हैं भाई दोस्तों ट्रेड लेने के रीज़न। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि मार्केट कंटिन्यूसली हल्का सा ग्रीन आती है, फिर डाउन साइड दिखा देती है। देखो यहाँ से मार्केट ग्रीन आती है, देखो यहाँ से ग्रीन आई मार्केट, हल्का सा डाउन साइड का मूवमेंट। तो यहाँ से भी मार्केट के अंदर देखोगे ये डिमांड जोन रिस्पेक्ट हो रहा है मार्केट के अंदर। तो आई होप जो मार्केट का ये वाला डिमांड जोन है, तो ये डिमांड जोन भी रिस्पेक्ट होगा और मार्केट 1175 प्लस हो जाएगी आने वाले टाइम में। ठीक है दोस्तों, तो कॉल का रीज़न बस यही है क्योंकि मार्केट हर एक डिमांड जोन को रिस्पेक्ट कर रही है और डिमांड जोन को जब रिस्पेक्ट करती है तो मार्केट दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली या तो कंसोलिडेट होती है या फिर अपसाइड चली जाती है। तो यहाँ से ये वाला डिमांड जोन मेरे लिए थोड़ा अच्छा है क्योंकि भाई मार्केट ने इसको भी मोस्टली टाइम कहते हैं ना 20 मैंने कितनी बार इसको रोकने की कोशिश की। अब देखो यहाँ से मार्केट कम्प्लीटली अप चली गई थी, उसके बाद फिर मार्केट डाउन आई और ऊपर आप देखो कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है मार्केट के अंदर रोकने के लिए। कैंडल की स्ट्रेंथ भी अच्छी नहीं है, कुछ नहीं, रेड साइड में मार्केट को रोकने के लिए कुछ नहीं है। तो मार्केट जैसे 1177 के ऊपर प्लस जाएगी तो मार्केट एक पॉजिटिव मोमेंटम देगी और अपना प्रीमियम का जो भी कलेक्ट करना होगा वो हम कलेक्ट कर लेंगे। यदि बात करें हम अपने प्रीमियम की कि हमने किस प्रीमियम को शॉर्ट कर रखा, वो भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि भाई किस रीज़न से हमने उसके फुट को या कॉल को शॉर्ट करा वो सब कुछ पता रहना चाहिए दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो हमने 1100 की कॉल को शॉर्ट किया था और वो 8 से 9 रुपए के बीच में ट्रेड कर रहा था और अभी 6.3 रुपीज़ के आसपास है। यदि कल मार्केट में थोड़ा हल्का फुल्का पॉजिटिव मूवमेंट हो रहा तो हम 18 रुपये के प्रीमियम को शॉर्ट करेंगे। हालांकि 18 रुपये का प्रीमियम कल को 13 या 14 रुपये के आसपास मिलेगा, लेकिन फिर भी हम इसको ही शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है। और रही बात ये यदि निफ्टी फार्मा में भी सेंटीमेंट पॉजिटिव ही है दोस्तों। देखो कल नेगेटिव था, हम कम्प्लीटली नेगेटिव था, आज मार्केट का जो ट्रेंड है ना वो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा हल्का सा चेंज हो गया दोस्तों। देखो यहाँ से देखो अब मार्केट 62 के लेवल पर जाएगा और जब मार्केट 62 के लेवल पर जाएगा तो मोस्टली स्टॉक क्या करेगा, डिमांड जोन से अप्रोच करते हुए ऊपर की तरफ पहुँचेगी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये मेरा एनालिसिस समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और यदि आप देखोगे निफ्टी फार्मा में ट्रेड स्टॉक कितने अटोट तो देख सकते हो अंडरलाइंग परफॉर्मेंस इसके अंदर 6 स्टॉक तो पॉजिटिव रहे और 14 स्टॉक क्या रहे, नेगेटिव रहे। तो आप लोग देख सकते हो टोटल 20 स्टॉक है, लेकिन हम देखो ट्रेड कितने करते हैं, ओनली 4 या 5। तो इससे आप समझ सकते हो यदि सिलेक्टिव स्टॉक को ट्रेड करोगे ना तो आपका प्राइस एक्शन ठीक रहेगा। आई होप आपको ये समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।